अगर आप शेयर मार्केट में निवेश का श्री गणेश करना चाहते हैं, यानी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं, तो यह बहुत ही आसान है। इसके लिए हमें बैंक अकाउंट के अलावा 2 और अकाउंट की ज़रूरत होती है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि डीमैट अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है और कैसे हम अपने लिए बेस्ट शेयर मार्केट ब्रोकर चुन सकते हैं। और वीडियो के अंत में हम ज़ेरोधा से शेयर कैसे खरीदा जाता है वह सीखेंगे। तो यह वीडियो काफ़ी जानकारी भरा है, आप लोग वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए बेसिकली हमें 2 अकाउंट की ज़रूरत होती है। ऑफ कोर्स एक तो बैंक अकाउंट चाहिए ही होता है, लेकिन इसके अलावा भी हमें 2 और अकाउंट खुलवाने पड़ते हैं। पहले इन दोनों अकाउंट के बारे में समझ लेते हैं, फिर जानेंगे कि ये दोनों अकाउंट कहाँ से और कैसे खुलता है। पहला अकाउंट है डीमैट अकाउंट और दूसरा अकाउंट है ट्रेडिंग अकाउंट। चूँकि ये दोनों अकाउंट एक ही साथ खुलते हैं, इसीलिए हम लोगों ने ज़्यादातर डीमैट अकाउंट के बारे में ही सुना है, लेकिन डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों अलग अलग होते हैं। तो अब हम एक एक करके इन दोनों के बारे में समझते हैं। डीमैट अकाउंट पुराने ज़माने में यानी बाबा दादा के ज़माने में जब भी कोई शेयर खरीदता था तो उसको कुछ इस तरह का शेयर सर्टिफिकेट दिया जाता था और वह रखा कहाँ जाता था, तो अपने अपने अलमीरा में संभाल कर। लेकिन आज ज़माना बदल चुका है। आज हम जो भी शेयर खरीदते हैं वह हमें डिजिटल यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिलते हैं। और उन शेयर्स को कहाँ रखा जाता है, तो उन शेयर्स को डीमैट अकाउंट में रखा जाता है। अब दूसरे तरीके से समझते हैं, हम पैसा कमाते हैं तो पैसा कहाँ रखते हैं, बैंक अकाउंट में। ठीक वैसे ही जब हम कोई शेयर खरीदते हैं तो शेयर को डीमैट अकाउंट में रखा जाता है। डीमैट का फुल फॉर्म होता है डीमैटेरियलाइजेशन। तो इस तरह डीमैट अकाउंट एक बैंक अकाउंट की तरह ही होता है, जिसमें हम शेयर सर्टिफिकेट और अन्य सिक्योरिटीज़ को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकते हैं। अब हमारे बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा है जिससे हमें शेयर्स खरीदने हैं, और ख़रीदने के बाद ये शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होता है। अब कौन सा प्रोसेस बाकी रह जाता है, तो बाकी रह जाता है शेयर्स खरीदने और बेचने का प्रोसेस। तो इनके लिए हमें चाहिए होता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट एक इंटरफेस होता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है जहां हम शेयर्स की खरीद बिक्री कर सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट इन्वेस्टर के बैंक अकाउंट और डीमैट अकाउंट के बीच की कड़ी होती है और यह दोनों से लिंक रहता है। आसान भाषा में समझे तो जितने भी ब्रोकर्स के मोबाइल ऐप हैं या उनके ऑनलाइन पोर्टल है जहां पे हम शेयर्स खरीदते बेचते हैं, अलग अलग तरह के ऑर्डर प्लेस करते हैं, वह हो गया हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। तो अब हम डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में जान चुके हैं, समझ चुके हैं। अब सवाल आता है कि डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ से और कैसे ओपन किया जाता है। अब बात करते हैं डीमैट अकाउंट कहाँ से और कैसे ओपन किया जाता है। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले हमें अपना ब्रोकर सेलेक्ट करना रहता है, यानी हम किस ब्रोकर के पास अपना डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना चाहते हैं। बैंक अकाउंट हम किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक या प्राइवेट सेक्टर बैंक में खुलवा सकते हैं। कुछ बैंक्स जैसे ICICI बैंक, HDFC बैंक, कोटक बैंक, SBI 3-in-1 अकाउंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। 3-in-1 अकाउंट का मतलब होता है डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और बैंक अकाउंट तीनों एक ही जगह ओपन हो जाता है। लेकिन 3-in-1 अकाउंट की कोई ज़रूरत नहीं रहता है। यदि हमारे पास पहले से बैंक अकाउंट है तो उस बैंक अकाउंट को हम डीमैट अकाउंट के साथ लिंक कर सकते हैं। अब ब्रोकर कैसे चूज करें। हर एक ब्रोकर का AMC यानी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, कमीशन और अन्य चार्जेज अलग अलग होते हैं। ब्रोकर में भी आपको डिस्काउंट ब्रोकर और फुल सर्विस ब्रोकर होते हैं। डिस्काउंट ब्रोकर के चार्जेज कंपैरेटिवली काफ़ी कम रहते हैं। फुल सर्विस ब्रोकर काफ़ी महंगे होते हैं। कुछ एडेड बेनिफिट्स होते हैं इनमें, जैसे कि प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट एडवाइस, सपोर्ट, ETC। लेकिन
हम आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर इसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं और यह काफ़ी महंगा भी होता है। इसीलिए हम लोग डिस्काउंट ब्रोकर ऑप्ट कर सकते हैं। कुछ डिस्काउंट ब्रोकर के नाम हैं जेरोधा, ग्रो, एंजल वन इत्यादि, और कुछ फुल सर्विस ब्रोकर के नाम हैं ICICI डायरेक्ट, कोटक सिक्योरिटीज़, HDFC सिक्योरिटीज़ इत्यादि। अब हम आगे एक ऐसे वेबसाइट पे चलते हैं जहां पर इन सभी ब्रोकर्स का कंपैरिजन बहुत अच्छे से किया गया है। इतने सारे शेयर ब्रोकर में अपने लिए सही ब्रोकर चुनना कभी कभी काफ़ी मुश्किल होता है। हमारे इस काम को आसान बनाता है चित्तौड़गढ़ वेबसाइट। अब हम गूगल पे आ चुके हैं और सर्च बार में टाइप करेंगे चित्तौड़गढ़ ब्रोकरेज, फिर पहले लिंक पर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पे मुख्य ब्रोकर के फीचर्स का कंपैरिजन देख सकते हैं, कौन से डिस्काउंट ब्रोकर हैं और कौन से फुल सर्विस प्रोवाइडर हैं यह देखा जा सकता है। उनके AMC चार्जेस क्या हैं यह भी हम देख सकते हैं। उनमें ब्रोकरेज चार्जेस क्या रहते हैं, डिलीवरी ब्रोकरेज चार्जेस क्या हैं, इंट्राडे ब्रोकरेज चार्जेस क्या हैं। कोई भी शेयर मार्केट ब्रोकर चुनने से पहले हमें सबसे ज़्यादा ध्यान उनके ब्रोकरेज चार्ज पर देना रहता है। तो इस तरह आप कंपेयर करके अपना बेस्ट ब्रोकर चुन सकते हैं। ब्रोकर चूज करने के बाद अब सवाल आता है कि हम डीमेट अकाउंट कैसे ओपन करें। तो यह बहुत ही सिंपल प्रोसेस है और इसके लिए हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए वही सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है जो म्यूचुअल फंड KYC के लिए चाहिए होता है, और इसके लिए आप यह वीडियो देख सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के बाद आपको सेलेक्टेड ब्रोकर के ऐप या वेबसाइट पर जाना है। कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करके अपना इंफॉर्मेशन फिल करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और साइन करके अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब तक हमने जाना कि डीमेट अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, और फिर हमने अलग अलग ब्रोकर के फीचर्स को कंपेयर करके अपना ब्रोकर सेलेक्ट किया। ब्रोकर चुनने के बाद हमारा डीमेट अकाउंट ओपन हो चुका है। अब हम सीखेंगे कि डीमेट अकाउंट ओपन करने के बाद शेयर्स कैसे खरीदा जाता है। तो हम जेरोधा के काइट एप्लीकेशन से शेयर खरीदना सीखेंगे। आप अपने ब्रोकर के मोबाइल ऐप या ऑनलाइन पोर्टल में से कहीं से भी अपना शेयर बाई और सेल कर सकते हैं। अब हम जेरोधा के काइट एप्लीकेशन में अपने यूज़र ID और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले हमें अपने बैंक अकाउंट से अपने ट्रेडिंग अकाउंट यानी ब्रोकर के ऐप में फंड्स ऐड करने होते हैं। इसके लिए हमें फंड्स टैब में जाना है। अगर आप मोबाइल ऐप यूज कर रहे हैं तो राइट साइड कॉर्नर में एक आइकॉन है, उस पर क्लिक करने के बाद फंड्स टैब दिखेगा। सबसे ऊपर इक्विटी और कमोडिटी का 2 टैब शो करता है। वहाँ हमें ध्यान रखना है कि इक्विटी वाले सेक्शन में हमें अपना फंड्स ऐड करना है। उसके बाद ऐड फंड्स पर क्लिक करके अमाउंट डालना है और फिर UPI ID डालकर हम फंड्स को ऐड कर सकते हैं। फंड्स ऐड करने के बाद हमें जो भी शेयर खरीदना है उसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड करते हैं। हर एक शेयर का एक सिंबल होता है। आप उस सिंबल को या पूरा शेयर का नाम वॉच लिस्ट के सर्च बार में टाइप करके सर्च कर सकते हैं। सर्च रिजल्ट में लगभग हर एक शेयर के 2 ऑप्शन आते हैं, एक NSE का रहता है और दूसरा BSE का रहता है। आप दोनों में से कोई एक ऑप्शन पर क्लिक करके उस शेयर को अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। अब मान लेते हैं कि हमें ITC का शेयर खरीदना है, तो हम ITC को अपने वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद 3 डॉट्स पर क्लिक करके फंडामेंटल्स पर क्लिक करके आप किसी भी शेयर के डिटेल्स चेक कर सकते हैं। अब हम यहाँ ITC के सामने जो 3 डॉट्स दिया हुआ है उस पर क्लिक करते हैं, फिर फंडामेंटल्स पे क्लिक करते हैं। अब आप देख सकते हैं ITC का कुछ फंडामेंटल डिटेल्स शो कर रहा है, जैसे ITC का 52 वीक हाई क्या है, 52 वीक लो क्या है, मार्केट कैप कितना है इसका।
आईटीसी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है, यानी पीई रेशियो क्या है, इसका 1 मंथ और 1 ईयर का रिटर्न कितना है, यह सब चेक करने के बाद अब हम वापस वॉच लिस्ट पर चलते हैं। अब यहाँ बाई और सेल 2 ऑप्शन आता है। अगर हमें बाई करना है तो बी पर क्लिक करेंगे और सेल करना है तो एस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यह विंडो ओपन होता है। अगर आप मोबाइल ऐप से कर रहे हैं तो थोड़ा सा चेंज रहता है, लेकिन प्रोसीजर सारा वही रहता है। सबसे टॉप पर आपको एनएसई और बीएसई के 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों में से कहीं से भी शेयर्स को खरीद सकते हैं और कहीं पर इसे बेच सकते हैं। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि अगर हमने एनएसई से बाई कर लिया तो आगे चल के हमें एनएसई पर ही सेल करना है। उसके बाद नीचे बाय डिफ़ॉल्ट रेगुलर आता है, हम वही सेलेक्ट करके चलेंगे। यहाँ पर आपको एएमओ टैब दिखाई दे रहा होगा। अब एएमओ क्या होता है, एएमओ से ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं, उसकी पूरी जानकारी आप इस वीडियो में देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके बाद 2 ऑप्शंस आते हैं, पहला इंट्राडे और दूसरा डिलीवरी। हमें डिलीवरी सेलेक्ट करके चलना है। इंट्राडे में खरीदा हुआ शेयर आपको उसी दिन बेचना रहता है। अगर आप नहीं भी बेचेंगे तो 3:30 पर मार्केट बंद होते समय जो भी उस शेयर का प्राइस चल रहा होगा उस पर ऑटोमेटिकली बिक जाएगा। हम जो भी शेयर बाई करेंगे वह डिलीवरी सेलेक्ट करके बाई करेंगे। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाला है कि जब भी कोई शेयर 1 दिन से ज़्यादा के लिए लिया जाता है तो उसे हमें डिलीवरी में लेना रहता है। डिलीवरी और लॉन्ग टर्म दोनों का मतलब एक ही होता है। जैसे जेरोधा में इंट्राडे और लॉन्ग टर्म 2 ऑप्शन शो कर रहा है, वहीं पर जब आप एंजल वन ऐप में देखेंगे तो इंट्राडे और डिलीवरी करके 2 ऑप्शन आता है। तो डिलीवरी, लॉन्ग टर्म या कहीं कहीं सीएनसी भी लिखा रहता है, यानी कैश एंड कैरी, इन सब का मतलब एक ही होता है। उसके बाद हमें जितना क्वांटिटी खरीदना है उतना क्वांटिटी वाले ऑप्शन में डालना है। मान लीजिए कि हम आईटीसी का 25 शेयर खरीदना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे क्वांटिटी में 25 शेयर डालेंगे। फिर प्राइस के लिए 2 ऑप्शन आता है, पहला है मार्केट और दूसरा है लिमिट। मार्केट ऑर्डर में बाई क्लिक करते समय यानी उस मोमेंट पर उस शेयर का जो भी प्राइस चल रहा होगा उस पर वह शेयर बाई हो जाता है। लिमिट ऑर्डर में हम मोल भाव करके खरीद सकते हैं। जैसे अभी प्राइस चल रहा है 436 रुपये 60 पैसे, लेकिन हमें लगता है कि आईटीसी का प्राइस आज के दिन में 435 रुपया भी आ सकता है, तो हम 435 रुपया लिमिट में सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद जैसे ही आईटीसी आज के दिन 435 रुपया पर आता है तो हमारा बाई ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर आज के दिन आईटीसी का प्राइस 435 पर नहीं आता है या जो भी आपने लिमिट में सेट किया है उस पर नहीं आता है तो वह ऑर्डर मार्केट बंद होते समय कैंसिल हो जाता है। अब हम आगे मार्केट सेलेक्ट करके चलते हैं। आप लिमिट ऑर्डर लगा के भी आईटीसी या कोई अपना पसंदीदा शेयर खरीद सकते हैं। तो प्राइस सेट कर मार्केट पर क्लिक करने के बाद अब हमें बाई प्रेस करना रहता है और बाई पर क्लिक करते ही हम अपना पहला शेयर खरीद चुके हैं। यहाँ मेरे पास फंड्स अवेलेबल नहीं है, इसीलिए मेरा यह ऑर्डर रिजेक्ट हो गया है। लेकिन अगर आपके पास फंड अवेलेबल है तो आप इस तरह अपना पहला शेयर खरीद सकते हैं। और पोजीशन टैब में उस दिन उस शेयर का पोजीशन मतलब कितना ऊपर गया कितना नीचे गया वह चेक किया जा सकता है। अगले दिन यह जेरोधा के होल्डिंग्स टैब में दिखेगा। फिर T+2 सेटलमेंट के बाद यह हमारे डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। और अंत में एक डिस्क्लेमर के साथ आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। यह वीडियो पूर्णतः एजुकेशनल पर्पस के लिए है, यह किसी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट कीजिए। यह चैनल कंटेंट रिच है और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हर जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगा, उसका सही और सटीक विश्लेषण मिलेगा। तो मिलते हैं इन्वेस्टमेंट से जुड़ी कुछ ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।